हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो बहुत दिन से मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, सो इसलिए मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ। और जो भी मेरे पास मैंने शूट करा था कि मैं आगे ब्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगी, नहीं हो पा रहा था, तो सोचा कि मैं जो भी शूट की हूँ अपना रूटीन, वो आपके साथ वॉइस ओवर करके शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मेरे मम्मी के यहाँ जब मैं गई थी ना, तब मैंने ये अपने ब्लॉग शूट करे थे और उसमें से मैंने डाला ही नहीं था। एंड सनम तेरी कसम का मैंने करा था, मतलब 10 मिनट में मैंने ये ट्रांजिशन करा था। आई नो ये ट्रांजिशन मेरा बहुत आज तक का मेरा बहुत अच्छा नहीं हुआ था, बट फिर भी मुझे लगा कि चलो ट्रेंडिंग है तो कर देते हैं। एंड यहाँ पर मेरी बहन मुझे आलता लगा रही है। मतलब कंटेंट क्रिएट करना और जितना इजी दिखता है और जितना लोगों को ये लगता है कि वीडियो बनाना ईज़ी है और बहुत ट्रांज़िशन करना ईज़ी है, तो सच पूछो मुझसे ना, मतलब मैं जब अब कर रही हूँ ना, तो बहुत ही हार्ड वर्क जाता है इसमें। और जब तक आप अपना एक फुल टाइम जॉब आप इसको समझ लो, या फिर अगर हाफ डे भी आप देते हो ना, तो एक जॉब की तरह आपको एक पेशेंस के साथ करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि आज किया, कल नहीं किया, कल नहीं किया, परसों नहीं किया, तो ये नहीं चलेगा, आपको करना ही पड़ेगा। हालाँकि मेरी इधर तबीयत कुछ दिन से सही नहीं चल रही है, तो मैं नहीं कर रही हूँ, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं ले रही हूँ, बट आप अच्छा खाओ, अच्छा पियो और अपने आप को फिर से बूस्ट अप करो और फिर से लग जाओ अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना है तो। क्योंकि ये जितना लगता है ना ईज़ी, उतना होता नहीं है। और साथ ही परिवार का साथ भी बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे मेरी बेटी की आवाज़ सुन सकती हो, वो 1 मिनट भी मुझे पीछे नहीं छोड़ती है। आई मीन मैं रूम में यहाँ पे वॉइस ओवर करने आई हूँ, वो मेरे पीछे आई हुई है, तो आप समझ सकते हो मेंटली कितना प्रेशर होता है। उसके बाद मैं चली गई थी ज़ूडियो, क्योंकि मेरा जब मूड स्विंग होता है ना, तो आई डोंट नो, मुझे लगता है कि शॉपिंग करूँ। कितने लोगों के साथ होता है ज़रूर बताइएगा कि मूड स्विंग के बाद मैं शॉपिंग पे जाती हूँ। और ज़ूडियो जाकर मैंने बहुत कुछ तो नहीं लिया, क्योंकि सच पूछो तो मुझे उतना कलेक्शन उतना अच्छा नहीं था, बट फिर भी मैं ना बीइंग अ मदर मैं वहाँ जाती हूँ तो सबसे पहले जीवा के लिए ढूँढती हूँ कि क्या मैं जीवा के लिए कुछ ले सकती हूँ। तो उसमें से कुछ कलेक्शन ऐसे थे जो मुझे अच्छे लगे, दैट्स व्हाई मैंने जीवा के लिए परचेज़ करा। मैं सोच के तो बहुत गई थी कि कुछ ना कुछ मतलब अपने लिए भी लूँगी, बट मैंने ट्राई नहीं करा, क्योंकि इतनी भीड़ थी वहाँ पे, मैं आपको बता नहीं सकती। और ठीक-ठाक कलेक्शन थे, बहुत ऑसम वाले तो नहीं थे, पर ठीक-ठाक थे, मतलब आप नॉर्मल डे में उसको कैरी कर सकते हो। उसके बाद मैंने कुछ नेल पेंट लिया, कुछ एक्सेसरीज़ मैं देख रही थी जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं मत आया। आई थिंक वो थोड़ा-सा चीप लग रहा था मुझे अकॉर्डिंग टू प्राइस। एंड यहाँ आप जीवा की मस्ती देख सकते हो, मतलब इतना, मतलब वो शैतानी कर रही थी ना, कभी वो लिपस्टिक उठा ले रही थी, कभी ईयरिंग उठा ले रही थी। और वहाँ के सेल्समैन उससे बहुत परेशान हो गए थे, इवन सब लोग उसके साथ मस्ती भी कर रहे थे। बट ये इतना परेशान करती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद कुछ नेल पेंट लिया, कुछ ईयरिंग मैंने ली, जो आगे में भी मैं अपने वीडियो में, आगे आने वाले वीडियो में शेयर करूँगी। और जीवा का भी मैंने 2 ड्रेस ही लिया था, क्योंकि बहुत कुछ ऐसे ख़ास कलेक्शन थे नहीं वहाँ पर। बट हाँ, रीज़नेबल प्राइस पे आपको नेल पेंट हो गया, आपको अगर लिप ग्लॉस या फिर लिप बाम का शौक है, तो कुछ इस तरीके से वहाँ पे आपको बहुत ही अफोर्डेबल दाम पे मिल रहे थे। और यहाँ देख सकते हो, जीवा बार-बार नीचे गिरा दे रही थी और वो वापस उठा के रख रही थी। इवन जीवा दूसरी लेडीज़ को भी मम्मा, मम्मा करके बोल रही थी, तो वो स्माइल कर रही थी। मतलब ये इतनी जाकर कहीं भी एक्टिव हो जाती है, मैं आपको बता नहीं सकती। एंड उसके बाद फिर हम घर आ गए थे। घर आने के बाद मैं इतना थक गई थी कि मैंने ब्लॉगिंग करा ही नहीं, क्योंकि क्या होता है ना कभी-कभी कि पीरियड्स में मेरे ना बहुत भयानक वाले मूड स्विंग्स होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि भैया लाइफ में कोई है ही नहीं, कुछ नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, समथिंग समथिंग ऐसा मेरे साथ हो जाता है। और उसके बाद मैंने आगे ब्लॉगिंग भी नहीं करी, क्योंकि मुझे रेस्ट चाहिए था और मैं प्रॉपर रेस्ट ले रही हूँ। और पता है, कभी-कभी आप मेंटली इतना मतलब वीक हो जाते हो ना, कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है क्या सही है, क्या गलत है। बस आप अपने दिमाग में जो आता है वो सोचना स्टार्ट कर देते हो। और पीरियड्स में मेरे बहुत भयंकर वाले मूड स्विंग होते हैं, पता नहीं कितने लोगों के साथ होता है। और उसके बाद जीवा आप देख सकते हो, वो अपना ये ड्रेस लेकर ट्राई कर रही थी और वो छोड़ नहीं रही थी, दैट्स व्हाई मैंने ये शर्ट उसको दिला दिया था। आई थिंक 300 के आसपास इसका कॉस्ट था, तो मैंने देखा कि चलो ठीक है, रीज़नेबल प्राइस है, कुछ 4-5 भी बच्चे बार पहन लेते हैं, तो चलो भैया हो गया। एंड उसके बाद जीवा को मैंने ट्रायल रूम में ले गई और जीवा को मैंने ट्राई करा। 2 जीन्स और 2 टॉप, यानी शर्ट और टॉप, ये जो पहनी हुई है आप देख सकते हो, ये मैंने
उसको दिलाया था, बट इसमें एक बटन निकला हुआ था, इसलिए मैंने जीन्स चेंज कर दिया था और एक ही जीन्स लिया, क्योंकि जो पसंद आया था ना उसका दूसरा पीस था ही नहीं, मतलब बड़े साइज में था। और जीवा का आप वेट तो देख सकते हो, बिल्कुल पतली दुबली है, तो उसकी उसकी एज से ना मैं और कम ही लेती हूँ। एंड यहाँ पर इस पे भी वो शर्ट पे बड़ा क्यूट लग रही थी, बहुत प्यार दिखा रही थी मेरे ऊपर, बहुत गले लग रही थी। मतलब बाहर जाकर ना उसको बहुत ही मज़ा आता है, सच बता रही हूँ। उसको लगता है कि मतलब मुझे बाहर लेके जाओ और उसका पूरा मूड चेंज हो जाता है। जैसे कि देखो बड़ों का क्या होता है ना, बाहर जाने के बाद मूड रिफ्रेश होता है, तो कभी-कभी अगर आपका ऐसा होता है मन कि नहीं मेरा मन अजीब-सा लग रहा है, तो आप बाहर ना कुछ लो या नहीं लो, मैं ये बोलूँगी आप 1-2 ही चीज़ लो, बट शॉपिंग के लिए चले जाओगे तो आपका मूड बिल्कुल अच्छा हो जाता है। एंड यहाँ पर जीवा को चाहिए बिस्किट, तो वो मुझसे बिस्किट माँग रही है। तो मैं अभी वॉइस ओवर करते-करते अभी किचन में जा रही हूँ। बीइंग अ मदर ना ये सब बहुत टॉलरेट करना पड़ता है। और फाइनली हम लोग शॉपिंग कर यहाँ जब बाहर आए तो मैंने बोला कि थोड़ा ज़ूडियो भी दिखा दो भाई, जब हम लोग ज़ूडियो आए हैं तो। और उसके बाद जीवा को मैंने वहाँ पे जो बच्चे लोग अपना ड्राइविंग करते हैं ना, वो एरिया था प्ले ग्राउंड। तो मैंने अंकल से पूछा कि आप कितना ले रहे हो, तो उन्होंने बोला कि 50 ले रहा हूँ। मतलब एज कंपेरिजन आप सिटी सेंटर जाते हो तो वो 100 लेते हैं 3 राउंड का, यहाँ पर वो 50 ही ले रहे थे। तो ठीक है, रीजनेबल प्राइस था, इसलिए मैंने यहाँ जीवा को 2 राउंड लगवाए, क्योंकि जीवा बहुत उतर नहीं रही थी और बहुत हैप्पी फील कर रही थी। तो मुझे लगा कि चलो बच्चा अगर बोल रहा है तो करवा देते हैं। एंड यहाँ पर मेरे पापा आए थे किसी काम के वजह से, और मेरे हस्बैंड के साथ उनको कहीं जाना था। इवन मेरे फादर इन लॉ भी साथ में गए थे, मेरा भाई गया था। तो पापा आए तो ये देख सकते हो पापा के साथ जीवा कितना मस्ती कर रही है। I mean, ये ना पापा के साथ बोल रही थी, उनको बैठने ही नहीं दे रही थी। हालांकि पापा बहुत ज़्यादा देर तो नहीं रुके, 10 से 15 मिनट में वो निकल गए थे। और मैंने उनको चाय और मतलब पानी ऑफ़र किया, तो उन्होंने बोला कि अभी तो जस्ट घर से खाकर निकला हूँ। और उसके बाद रात में मैं बना रही थी डिनर में आप देख सकते हो कितना स्ट्रगल हो जाता है, मतलब अकेले काम करना। और जिन लोगों को ये लगता है ना भैया कि जो लोग अकेले रहते हैं उसकी तो मस्ती ही भरी पड़ी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इवन आपका जो लाइफ होता है वो बहुत टफ और स्ट्रेसफुल हो जाता है कि आप अकेले बच्चों को संभालते हो, घर को संभालते हो, और कभी-कभी इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है कि आपको समझ में ही नहीं आता है कि क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। बच्चा है कि आपको छोड़ने का नाम नहीं लेगा, आप जहाँ भी रहोगे बच्चे को चाहिए कि भाई मदर वहाँ पे चाहिए आपको। तो यहाँ आप देख रहे हो कि जैसे-तैसे करके मैं डिनर बना ले रही हूँ। हालाँकि मैं कुक देख रही हूँ, बट कोई मिल नहीं रही है। बहुत ही इस चक्कर में जीवा गिर भी गई थी, तो बहुत बुरा लगा था। और यहाँ फाइनली मैं थोड़ा-सा क्लीनिंग करवा रही थी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।